नमस्ते स्टूडेंट्स। हम फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 6 करें। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 323 पर है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है और इसका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। अब ट्रायल बैलेंस में हम परचेस और सेल ये आइटम देखेंगे और उनके कोई रिटर्न है क्या चेक करेंगे। ओपनिंग स्टॉक के नीचे हमारे पास परचेस एंड सेल्स है और उसी के नीचे हमारे पास रिटर्न्स है। परचेस की अमाउंट 16,500 है और उसके रिटर्न से 750 रुपीज़। तो परचेस से हम माइनस करते हैं 750 रुपीज़ और ट्रायल बैलेंस से इसको कट कर देंगे। वैसे ही सेल्स की अमाउंट 22,500 है, ये क्रेडिट बैलेंस है। इसमें से हम रिटर्न्स माइनस कर देंगे 625 रुपीज़। अब ट्रायल बैलेंस को डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स में। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 ये लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। was valued at rupees 7,100 at cost price and rupees 7,500 at market price। अब कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इन दोनों में जो लोअर कॉस्ट है उसे हम लेंगे। 7,100 ये लो कॉस्ट है तो हम 7,100 को कंसिडर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम एसेट्स में लिखते हैं और इसकी सेकंड एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में होती है। सेकंड एडजस्टमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड रुपीज़ 125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग। अब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिलेटेड आइटम है और इसमें कुछ पर्सनल एक्सपेंस है। कोई भी पर्सनल एक्सपेंस या आपका ड्राइंग्स होता है तो सबसे पहले हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस के यहाँ पे एक डॉट कर देंगे। आप पेन या पेंसिल से वहाँ पे डॉट कर लो। और सेकंड, ये पर्सनल एक्सपेंस है तो ड्राइंग रिलेटेड एक्सपेंस है तो ड्राइंग के रिलेटेड भी हम डॉट कर देंगे। इसे हमें याद रहेगा कि इन दोनों आइटम्स में एडजस्टमेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट, rupees 175 are to be written off as bad debts which were due from Mr. Ashok, a debtor, and 5% RDD is to be maintained on debtors। अब बैड डेट्स है और RDD हमें मेंटेन करनी है तो ये सन्डी डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो हम सन्डी डेटर्स के यहाँ पे एक डॉट कर देते हैं। सेकंड, यहाँ पे बैड डेट्स भी हमें माइनस करने के लिए कहा है तो बैड डेट्स के यहाँ पे भी हम डॉट कर देंगे। थर्ड, ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के यहाँ पर भी हम एक डॉट कर देंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज ऑन क्रेडिटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास डेटर्स पर डिस्काउंट देने के लिए कहा गया है तो इससे भी और एक एडजस्टमेंट है तो हम डेटर्स के यहाँ पे एक डॉट कर देंगे और एक डॉट कर देंगे। फर्स्ट डॉट बैड डेट्स के लिए, सेकंड डॉट हमने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए किया, थर्ड डॉट हमने रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए किया। और क्रेडिटर्स के यहाँ पर भी हम एक डॉट कर देंगे क्योंकि क्रेडिटर्स पर भी हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। हम प्लांट एंड मशीनरी के यहाँ पर भी एक डॉट कर देंगे क्योंकि वहाँ पर एडजस्टमेंट, और फर्नीचर के यहाँ पर भी हम डॉट कर देंगे क्योंकि वहाँ पर भी हमें एक एडजस्टमेंट है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। हम ट्रायल बैलेंस का एक एक लाइन आइटम पढ़ेंगे और हम अकाउंट्स में पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। Trading account for the year ended on 31st March 2019.
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। वीडियो पॉज करके तीनों अकाउंट अपनी नोटबुक में आप ड्रॉ कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट आइटम है कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है इसका 50,000 रुपीज़, इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ में आप लिख लो कैपिटल, अमाउंट है 50,000, अमाउंट इनर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ड्राइंग्स, अमाउंट 1,750, और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, हमने डॉट करके रखा है। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या है वो चेक करते हैं। हमारी जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें ड्राइंग रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग। अब पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए ₹125 स्पेंट किए गए हैं, तो हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस के आगे ट्रायल बैलेंस में ये हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इसको हमने डॉट भी किया था, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के आगे हम लिखेंगे -125, क्योंकि इसमें ड्राइंग्स इंक्लूडेड है, और ड्राइंग्स में ₹125 ऐड होंगे क्योंकि ट्रैवलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स लिखेंगे, कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस होंगे, माइनस ड्राइंग्स। ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स के अमाउंट 1,750 है, और उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में हमें ₹125 दिए। इन दोनों की टोटल अब आउटर कॉलम में ले लो, आपको टोटल आएगी 1,875। यह अमाउंट आप कैपिटल से माइनस करोगे। इसकी सेकंड एडजस्टमेंट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, अमाउंट है इसकी 1,125। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखो 1,125, और इसमें से आप लेस करोगे ड्राइंग्स, -125 रुपीज़। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 1,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमने सेकंड एडजस्टमेंट की, दोनों एडजस्टमेंट कर दी। पहले हमने ड्राइंग्स में एडजस्टमेंट कर दी, सेकंड हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एडजस्टमेंट कर दी। नेक्स्ट लाइन आइटम है ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट 8,000 रुपीज़, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है परचेसेस, अमाउंट है 16,500, और उसमें से रिटर्न्स लेस हुए हैं 750 रुपीज़। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखेंगे टू परचेसेस,
इनर कॉलम में अमाउंट 16,500 लेस रिटर्न्स, रिटर्न्स की अमाउंट है 750 रुपीज़। आउटर कॉलम में नेट अमाउंट 15,750 रुपीज़। वैसे ही नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स की अमाउंट है 22,500 रुपीज़ और उसमें से रिटर्न माइनस होंगे 625 रुपीज़। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। बाय सेल्स, इनर कॉलम में अमाउंट 22,500 लेस रिटर्न्स, रिटर्न्स की अमाउंट 625 रुपीज़। आउटर कॉलम में नेट अमाउंट 21,875 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अमाउंट है इसकी 425 रुपीज़। टू कैरियज आउटवर्ड, अमाउंट 425 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन आइटम है वेजेस। वेजेस में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वेजेस हमारे प्रोडक्टिव है, सेकंड हमारे अनप्रोडक्टिव है। जो प्रोडक्टिव वेजेस है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, और जो अनप्रोडक्टिव वेजेस है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस, प्रोडक्टिव, अमाउंट है 1,000 रुपीज़, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू वेजेस, अनप्रोडक्टिव, अमाउंट 600 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन आइटम सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 1,000 रुपीज़। टू सैलरीज, अमाउंट 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसको हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें से ड्राइंग्स भी हमने एडजस्ट किए। नेक्स्ट लाइन आइटम ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, अमाउंट है 325 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन आइटम फ्यूल एंड कोल, ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है, अमाउंट 250 रुपीज़। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। टू फ्यूल एंड कोल, अमाउंट 250 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन आइटम डिस्काउंट। डेबिट में जो अमाउंट है वो एक्सपेंस है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट में अमाउंट 550 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। टू डिस्काउंट, अमाउंट 460 रुपीज़, और क्रेडिट में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय डिस्काउंट,
अमाउंट 550 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट 225 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट 225। अब नेक्स्ट लाइन आइटम है बैड डेट्स। बैड डेट्स में एडजस्टमेंट हमने मार्क किया है। थर्ड एडजस्टमेंट, ₹175 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स अपीयर होते हैं वो न्यू बैड डेट्स हैं, और हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स है वो ओल्ड बैड डेट्स हैं। वहाँ पे मैंने ओल्ड लिखा है। बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स ऐड होंगे 175 रुपीज़, और सन्ड्री डेटर्स से माइनस होंगे -175 रुपीज़। तो चलो सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। बैड डेट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट में। टू बैड डेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास बैड डेट्स दी है 200 रुपीज़। इसमें हम एडजस्टमेंट्स के बैड डेट ऐड कर देंगे। ऐड बैड डेट्स न्यू। एडजस्टमेंट में हमें बैड डेट्स दिए 175 रुपीज़। बैड डेट्स की सेकंड एडजस्टमेंट हमने सन्ड्री डेटर्स में की है। सन्ड्री डेटर्स से 175 रुपीज़ माइनस किए। सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट 10,090 है। डेटर्स अपीयर होंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स अमाउंट 10,090 रुपीज़। उसमें से बैड डेट्स माइनस होंगे, अमाउंट 175 रुपीज़। उसके नेट अमाउंट तुरंत हम इनर कॉलम में लिख देंगे 9,915 रुपीज़। एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, 5% RDD इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर्स। अब इसके ऊपर हमें 5% RDD मेंटेन करनी है। RDD हम डेटर्स पर कैलकुलेट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स से बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास रहती है उस पर हम RDD प्रोवाइड करेंगे, लेस RDD एट द रेट ऑफ 5%। हमारी अमाउंट 9,915 है। डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बची है वो, उस पर हम 5% RDD कैलकुलेट करेंगे। $9,915 उसके 5% आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको अमाउंट आएगी 496 रुपीज़। उसे आप माइनस करो। माइनस करने के बाद आप जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिख दो, क्योंकि हमारे पास और एक एडजस्टमेंट है 9,419 रुपीज़। हमने जो RDD कैलकुलेट किए 496 रुपीज़, इसको भी हम ऐड करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ये जो RDD है ये हमारी RDD न्यू है, इसे हम बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। तो बैड डेट्स के आगे हम RDD न्यू लिखेंगे 496 रुपीज़।
बैड डेट्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे, तो वहाँ पर हम नीचे लिख देंगे प्लस RDD न्यू, और हमारी अमाउंट है 496 रुपीज़। अब बैड डेट्स न्यू और RDD न्यू इन दोनों की आप टोटल ले लो, आपको टोटल आएगी 961 रुपीज़। इसे भी आप इनर कॉलम में लिखो। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये आइटम है और ये क्रेडिट बैलेंस में अपीयर है। ये RDD हमारी ओल्ड RDD है, इसे हम माइनस करेंगे बैड डेट से, माइनस RDD ओल्ड RDD की अमाउंट 150 रुपीज़ है। नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे, नेट अमाउंट है 721 रुपीज़। अब सन्ड्री डेटर्स में और एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। तो हमें और डिस्काउंट प्रोवाइड करना है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स में हमने RDD जो प्रोवाइड की थी उसके ऊपर हम और रिजर्व फॉर डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। और डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% है, तो हमारी 9419 यह अमाउंट हमने RDD माइनस करने के बाद हमें मिली है, उस पर हम 2% कैलकुलेट करेंगे। 9419 इंटू 2% हमें अमाउंट मिलेगी 188 रुपीज़। माइनस करेंगे 188 रुपीज़। अमाउंट माइनस करने के बाद हमें जो नेट अमाउंट मिलेगी उसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि अब डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। आउटर कॉलम में अमाउंट 9231 रुपीज़। अब इसकी सेकंड एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, डेबिट में। टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अमाउंट है 188 रुपीज़। अब फोर्थ एडजस्टमेंट का हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, क्रेडिटर्स पर हमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है 3%। तो सन्ड्री डेटर्स के यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं हमारे। सबसे पहले क्रेडिटर्स लिख देते हैं लाइबिलिटीज़ में 6750 रुपीज़। कैपिटल के नीचे आप 3 लाइनें छोड़ दीजिए और उसके नीचे लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है 6750। उस पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3% है। तो 6750 इंटू 3% आपको अमाउंट आएगी 203 रुपीज़। नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखे आप 6547। हमने रिजर्व फॉर डिस्काउंट जब लिखा था तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखा था। वैसे ही रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर रहेगा तो एग्जैक्टली उसका उल्टा होएगा, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में बाय डिस्काउंट है, उसके नीचे लिखे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और हमारे अमाउंट है 203 रुपीज़। आउटर कॉलम में लिखे इसको।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैश इन हैंड, इसे हम एसेट में लिखेंगे, अमाउंटेड 2200। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट्स, ये भी एसेट है हमारा, इसे हम लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में अमाउंट 10,250 रुपीज़। अभी 3 लाइन आइटम अभी भी पेंडिंग है हमारे लिखने। फर्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट है 20,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है। फिफ्थ एडजस्टमेंट में हमने डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो एसेट में हम डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है 20,000 रुपीज़ माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% है, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपीज़ आएगा। नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखिए। इसकी सेकंड एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू डिप्रिसिएशन, नीचे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट है 2,000 रुपीज़। और उसके बाद हमें डिप्रिसिएशन फर्नीचर पर प्रोवाइड करना है 10% से। फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में दिया है हमें, डेबिट बैलेंस है इसका 5,500 रुपीज़। बैलेंस शीट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी के नीचे फर्नीचर, अमाउंट 5,500, इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 10% से। 10% आएंगे 550 रुपीज़। नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,950 रुपीज़। सेकंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट 550 रुपीज़। टोटल हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,550 रुपीज़। और हमारा लास्ट आइटम है पैकिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट है 175 रुपीज़। पैकिंग एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू पैकिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट 175 रुपीज़। अब हम सारी एडजस्टमेंट्स एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹7,100 हमें रिकॉर्ड करना है। पहले हम एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेंगे। बैलेंस शीट में फर्नीचर के नीचे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट 7,100। सेकंड एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में करेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट 7,100।
अब क्लोजिंग स्टॉक की हमने एडजस्टमेंट कर लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की भी एडजस्टमेंट कर ली, बैड डेट्स और आरडीडी की एडजस्टमेंट हमने कर लिया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये भी कर लिया हमने, और डिप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर लिया। अब ट्रायल बैलेंस के सारे लाइन आइटम हमने लिख दिए और हमने सारे एडजस्टमेंट्स भी कर लिए। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट की टोटल ले लो आप। ट्रेडिंग क्रेडिट की आपको टोटल आएगी 28,975। उसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट की टोटल ले लो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट की आपको टोटल आएगी 25,325। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट की टोटल बड़ी है, उसे आप डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पे लास्ट आइटम के बाद 2 लाइनें छोड़ के लिख दो। और डेबिट के आइटम में से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में से ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट की टोटल माइनस कर लो। बड़ी टोटल में से हम छोटी टोटल माइनस करें, हमें अमाउंट आएगी 3,650 रुपीज़। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे हम डेबिट में लिखेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन अमाउंट 3,650 रुपीज़। अब ये अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट है 3,650। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट की टोटल लिख लो, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है पीसी। आपको टोटल आएगी 4,403 रुपीज़। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जो आइटम होते हैं वो हमारी इनकम है, इसे याद रखें आप। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के आप टोटल ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट की आपको टोटल आएगी 7,344 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में हमें जो आइटम आते हैं वो हमारे एक्सपेंस होते हैं, इसे आप याद रखें। हमारी बड़ी टोटल 7,344 है, लास्ट आइटम के बाद हम 2 लाइन छोड़ करके वो अमाउंट लिख देंगे। अब बड़ी टोटल में से छोटी टोटल माइनस करेंगे। 7,344 से 4,403 रुपीज़ माइनस करेंगे, हमें अमाउंट आएगी 2,941। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस ये इनकम से बड़ा है, इसलिए हमारे पास लॉस है, इसे हम कहेंगे नेट लॉस। और नेट लॉस हम लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि हमारे क्रेडिट की टोटल छोटी है। इसे मैं मिटा देता हूँ। सिर्फ नेट लॉस की अमाउंट आप ध्यान में रखें 2,941 रुपीज़। बाय नेट लॉस अमाउंट 2,941 रुपीज़। अब इस नेट लॉस को हम कैपिटल से माइनस करेंगे। कैपिटल में से पहले ड्राइंग्स माइनस कर दो, आपको अमाउंट आएगी 48,125। उसमें से नेट लॉस माइनस कर लो, माइनस नेट लॉस। नेट लॉस है हमारा 2,941। नेट लॉस माइनस करने के बाद अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 45,184 रुपीज़। अब हम लाइबिलिटीज़ के आउटर कॉलम के टोटल लेंगे। आपको टोटल आएगी 51,731।
वैसे ही आप एसेट साइड की टोटल ले लो, आपको टोटल आएगी 51,731। इसी के साथ हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो गई। और ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो रफ में अमाउंट्स लिखी थी उसको आप मिटा दो। ये हमारी रफ वर्किंग है। और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।